एक तो वैश्वीकरण का, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का, एक संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद एक आ गया यूरोपीय संघ का, अगर यूरोपीय संघ के बाद एक हो गया आसियान का। देखो अगर आप बढ़िया लेवल पे पॉलिटिकल साइंस में नंबर लाना चाहते हो तो एक ये टॉपिक तैयार करो, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ऑफलाइन में भी हमेशा ये सब तो टॉपिक हो गए हैं, यूरोपीय संघ और उसके बाद में आसियान, उसका संयुक्त राष्ट्र, एक ग्लोबलाइजेशन का, एक वैश्वीकरण का। ये अगर आप टॉपिक कर लेते हो तो यहाँ से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके का चार्ट जो मैंने आपको ये बताया, एक तो ये मैप और उसके बाद ये जो आपको भरने के लिए आएगा इस तरीके का मैप, ये आपके लिए भाई 110%। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आज क्लास 12 के जो आपके मिड टर्म में जो पॉलिटिकल का पेपर है मेरे भाई, उसी तरीके से मैं आज आपको प्रीवियस पेपर में जो सामने यहाँ पे देख रहे हो कि प्रीवियस पेपर किस तरीके से आया है, मतलब कि जिस तरीके से आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हो कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के जो लास्ट ईयर 23-24 में क्या क्वेश्चंस आए, किस तरीके के पेपर आए, तो इस बार आपके सेम उसी तरह के क्वेश्चंस पेपर दिखेंगे। तो मेरे भाई कंप्लीट इस सेशन को देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग बेफिक्र हो। इस वीडियो के नीचे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी कि एक्चुअल में क्लास 12 की जो मिड टर्म है वो कैसे आ रहा है, प्री बोर्ड कैसे आएगा वो भी पेपर मेरे पास है, फाइनल कैसे आएगा कॉमन पेपर वो भी मेरे पास है बोर्ड का। तो आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग कंप्लीटली चीज़ों को समझो, क्लास 12 में 97 110% कर सकते हो। तो चलो देखते हैं फटाफट से। तो मेरे भाई अगर कोई नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले ध्यान सुनो, ये आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन है जो कि 23-24 क्लास 12 के ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिख रहा है, ये आप लास्ट ईयर के पेपर है। जो सामने देख रहे हो आपके ये सेम सिनेरियो 5 होंगे जो कि आपके टोटल 30 क्वेश्चंस होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे 1 से 12 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 1 से 12 ही होगा, और 13 से 18 जो है आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और भाई इनके वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। फिर 19 से 23 जो है आपके यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैव द इंटरनल चॉइस दिया होगा। इनमें 24-26 आपके क्या होंगे, मैप बेस्ड होंगे, और मैप भाई आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको पता चलेगा। तो चलो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला हम ये देखते हैं कि जो सेक्शन ए 12 नंबर का था, सेक्शन ए 12 नंबर का क्या सिनेरियो था, और इन्होंने आपके तीसरे के बाद चौथा ही क्वेश्चन आपको सेशन रीजन देखने को मिल सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कह रहा है चीन ने उद्योगों का निजीकरण किस वर्ग किया, आपके चाइना वाले टॉपिक से आ गया। इन विच ईयर डिड प्रेपरेशन इंडस्ट्री, ये आप जानते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1998 में किया था, 97 से शुरू किया था, बट इसमें 7 नहीं है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर अगला पूछ रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूके में हेडक्वार्टर है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संगठन नहीं भाई, स्वयं। ये तो देखो भाई इसके अंदर में क्या था, ये आपके इसके ऑप्शन इनको देना चाहिए था नॉन गवर्नमेंटल, क्या देना चाहिए भाई, नॉन गवर्नमेंटल। तो ये याद रखना, जहां जहां गवर्नमेंट है वो आपके खत्म हो जाएंगे, या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कहते हैं इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, जो कि आप जानते हो इसमें 140 कंट्री है, मतलब सब क्या कर रहे हैं इसमें वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिखे। फिर आपके सामने यहाँ पे अर्सेसन रीजन दिख रहा है, अर्सेसन रीजन भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से आ रहा है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बताओ यहाँ पे 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, आप सब जानते हो, क्लास 10th में भी पढ़ा है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। यहाँ पर अर्सेसन तो आपका सही है। उसके क्लब ऑफ रोम 1972 में ये आता है लिटमस टू ग्रोथ, क्या लिखा भाई, क्लब ऑफ रोम बुक द लिमिट्स टू द ग्रोथ 1972 में हुआ था। क्या आप लोग को पता है, इस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहोगे, क्या आपको पता है? अगर आप लोग को पता है तो आप मुझे बताओ, इनमें ये तो पता चल गया आपको अर्सेसन सही है, रीजन आप लोग बताओ, समझे भाई क्या हो सकता है सही या नहीं। तो चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से एमसीक्यू आ रखा है। तो एमसीक्यू आप देख रहे हो, मतलब बिल्कुल भर भर के एमसीक्यू है यहाँ पे। मतलब एक एमसीक्यू आपके भू राजनीतिक किया जाता है, बताओ पानी किस किस पे राजनीति की जाती है, इमारती लकड़ियों पे, तेल पे, शिक्षा पे। आप जानते हो पॉलिटिकल तो भाई हर मैटर पे होता है, हर पॉलिटिक्स चीजों पे होता है। कह रहे बड़े बांधों के खिलाफ किस विश्व का पहला बांध विरोधी क्या था, मतलब इस तरह की चीजें। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे घटना के, मतलब कि आपको सीक्वेंस में बैठाने के लिए। तो एक पेपर ये दिख गया आपको। फिर मैं अब बड़े क्वेश्चंस पे बात करता हूँ जहाँ से आपको आंसर राइटिंग तैयार करना है। तो मेरे भाई ये जो है आपके सेक्शन बी सामने देख रहे हो, कह रहा दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ, एक टॉपिक क्या है, सोवियत संघ। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एक बात, आपको सोवियत संघ से एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही
नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना। 10 मिनट शो में ये करवा भी रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद आ रहा है यहाँ पे यूरोप के पूंजीवादी देश में अर्थव्यवस्था एकीकरण प्रक्रिया द्वारा परिणाम स्वरूपी कम्युनिटी बनी। तो उसका सेकंड क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख लो, कह रहा द थ्रू विच ऑफ द प्रोसेस इकोनॉमिक ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। तो मतलब आपके एक टॉपिक यहाँ से भी बन रहा है। फिर अगला जो है यहाँ पे ये आपके यहाँ पे इंडस वाटर मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 20% 80% की फासला हुआ था, ये पता होना चाहिए। फिर भारत के मध्य जल संधि, ये भाई हमेशा पता नहीं क्या होता है सीबीएसई को, इससे हमेशा इससे लगाव है, ये फाइनल में भी आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, मतलब यूएनओ की जरूरत कर रहा है, तो क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो यूएनओ के अंदर में कितने परमानेंट मेंबर है, मतलब कि परमानेंट मेंबर टोटल कितने हैं, क्या भारत उसके अंदर में है या नहीं है। अब भारत की देखो आज़ादी की लड़ाई में नेताओं के बीच किन 2 बातों पर सहमति, आपको मतलब कि पॉलिटिकल इस तरीके से आपके लॉ आपके मतलब कि जो पीछे सालों में देखे गए हैं, बार बार से रिपीट हो रहा है। किसी भी एक जने के पर्सनैलिटी लिखने का आ सकता है, मे बी सरदार वल्लभ भाई पटेल का आ सकता है इस बार भी। भारतीय जनसंघ पार्टी में किन 2 नेताओं का नाम लिखित किया गया था, तो ये आप यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, यहाँ तो पक्का ही आएगा। देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी बता चुका हूँ जाके सैंपल पेपर वाले में, वहाँ पे आप जाके उसे कर लो। फिर आपके सी नंबर में आपके पास देखो सोवियत खेमे के अंत, मतलब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला, एंड ऑफ सोवियत यूनियन। कह रहा मध्य एशिया का देश संघर्ष एवं तनाव की 2 परिस्थितियां बतानी है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थायी ना बन पाए, ये तो भाई हटा ही दो, कहानी खत्म। जब से मतलब कि वहाँ पे बेनजीर भुट्टो बनी थी उस तम से तो भाई बहुत कहानी खराब हो गई थी इसकी। फिर सुरक्षा परिषद में अवधारणा सैन्य खतरे का स्रोत होता है। युद्ध की परिस्थिति में किन्हीं सरकार के कौन सी मतलब 3 विकल्प होते हैं। सुरक्षा नीति मतलब कि आपको सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर भी लिखना है, तो आप सामने देख सकते हो या एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक के बारे में आ रहा है यहाँ पे। एक्सप्लेन द काउजेस ऑफ डिसकंटेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, 2 फैक्टर द मेड डेमोक्रेसी अनस्टेबल इन पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। ये सब चीजें कह रहा है डिस्क्राइब एनी कंपोनेंट इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी। आप जानते हो किसी भी तरीके से मतलब जो सिक्योरिटी होता है सारे देशों के लिए सेम होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये सारे या देखो ऑफलाइन में तो सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, आप लोग मुझे कमेंट करोगे किसी चैप्टर में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैं आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उससे पहले मैं आपको देखो ये पैसेज भी आपको लेटेस्ट टॉपिक पे ही आता है, किसी न किसी टॉपिक पे ही पैसेज आता है, तो ये आप कर देना। उसके बाद आपके सामने ये मैप आ रहा है, और मैप देखो भाई मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ये आपके 4 नंबर के हैं, तो भाई 4 नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये हाँ इतने डी तक जाना है, ठीक भाई 4, तो यहाँ पे तो 3 ही दिख रहा, हाँ एक ये दिख रहा 24 25 भाई 3 ही, एक आगे दिख गया होगा। तो भाई देखो हम सबसे पहले बात करते हैं वे राज्य जहाँ से श्री जवाहरलाल नेहरू 1952 में संसद बने थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कह रहा है यहाँ पे द स्टेट वेयर जवाहरलाल पार्लियामेंट ऑफ मेंबर 1952, ये आपके कहाँ पे आएगा, ये आपके यूपी में आएगा। कहाँ पे आएगा भाई, ये आपके यूपी में आएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये आपके यूपी में ये 1952 में ये जो जवाहरलाल नेहरू तो ये पार्लियामेंट मेंबर बने थे। और किस राज्य से बोधचंद्र संबंध थे, तो ये आपके मणिपुर से थे। किससे भाई, मणिपुर से थे, आप ये लिख लो मणिपुर से बोधचंद्र संबंध थे। और श्रीपट्टी और रामल्लू ये आपके एपी आंध्र प्रदेश से थे। ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद कर लो। तो ये बहुत आसान है, आप आराम से ईजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है दोस्त। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके सामने। फिर आपके सामने फिर से एक मैप और आ चुका है, इस तरीके के मैप भी आपको भरना पड़ेगा। हु इज द प्राइम मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1947, आप सबको पता है इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन प्रधानमंत्री थे भारत के, मतलब अंतरिम सरकार में कौन थे। लौह मैन पुरुष की दी गई, आप जानते हो, आप लोग मुझे कमेंट बता सकते हो लौह पुरुष किसे कहते हैं, मतलब कि आयरन मैन ऑफ किसा कहा जाता था। यहाँ पर आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, आप सभी को अगर नाम पता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं उसको बता दूं, उनको जो सरदार है ना, सरदार की उपाधि वहाँ पे बारदोली सत्याग्रह था, वहाँ पे उन लोगों की, वहाँ की महिलाओं ने उनको वो उपाधि दी थी। 1940 में आजादी के बाद राज्य में सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग किया गया। 1948 में आप जानते हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात करें यहाँ पे, जो सबसे पहले आपको मतलब भारत में देखने को मिला, मतलब अपने एशिया के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। और मेरे भाई यही सारा पॉइंट्स था आपके सामने। और ये आपके सामने फिर लॉन्ग क्वेश्चंस किससे पूछ रहा है आपके, ये आसियान से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आसियान वाला मेंबर आपके सामने आया हुआ है, वो कर लेना मेंबर। एंड व्हेन इट मेक द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपके सामने आ चुका है कि व्हाट इज द ग्लोबल एनवायरनमेंट पॉलिसी सजेस्टेड प्रिवेंट, किस तरह से बचा सकते हो। फिर आपके सामने क्या रखा, कॉजेस ग्लोबलाइजेशन से, मतलब कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो वैश्वीकरण। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये आपके सामने एक तो वैश्वीकरण का, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का, एक संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद एक आ गया यूरोपीय संघ का, अगर यूरोपीय संघ के बाद एक हो गया आसियान का।
देखो अगर आप बढ़िया लेवल पे पॉलिटिकल साइंस में नंबर लाना चाहते हो तो एक ये टॉपिक तैयार करो, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ऑफलाइन में भी हमेशा ये सब तो टॉपिक हो गए हैं, यूरोपीय संघ और उसके बाद में आसियान, उसका संयुक्त राष्ट्र संघ, एक ग्लोबलाइजेशन का, एक वैश्वीकरण का, ये अगर आप टॉपिक कर लेते हो तो यहाँ से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके का चार्ट जो मैंने आपको ये बताया, एक तो ये मैप और उसके बाद ये जो आपको भरने के लिए आएगा इस तरीके का मैप, ये आपके लिए भाई 110% बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो पॉलिटिकल का पेपर समझो फिनिश्ड। आपने देख लिया सारा पेपर कैसा है, तो बस इसी तरह के आपके पेपर आएंगे दोस्त। बस एक ही चीज़ है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और भाई बोर्ड के लिए भाई ताबड़तोड़ बैटिंग होगी, डोंट नीड टू वरी। बस आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया कर लेना, बस कोई दिक्कत परेशानी की कमेंट करना, और जो भी टॉपिक में दिक्कत हो आप कमेंट करना। 110% आपके पेपर से क्लास होंगे, ये बात आप लोग से पक्की प्रॉमिस है। अगर जो भी हमारे नियर भाई आप ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हो, ये एडमिशन आप सभी के ओपन है, ये आपके 1 सितंबर से सारी चीज़ें हो भी गई है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा यहाँ पे 9868646383 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक दोस्त, जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करना, और भाई तंदुरुस्ती से पढ़ते रहो, ऐसे ही मौज करते रहो, आग लगाते रहो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।